बहुत समय पहले की बात है। एक गुरु अपने आश्रम को लेकर बहुत चिंतित थे। गुरु वृद्ध हो चले थे और अब शेष जीवन वे हिमालय की गोद में बिताना चाहते थे। लेकिन उन्हें यह चिंता सताई जा रही थी कि मेरी जगह कौन ऐसा योग्य उत्तराधिकारी होगा जो इस आश्रम को ठीक ढंग से चला सके। उस आश्रम में वैसे तो बहुत सारे शिष्य थे, लेकिन उनमें से दो ऐसे योग्य शिष्य थे जो गुरु को बहुत ही प्रिय थे। तो एक दिन गुरु ने उन दोनों को अपने पास बुलाया और उन दोनों को ही एक एक मुट्ठी गेहूं की देते हुए बोले कि शिष्यों, मैं कल तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं और गुरु दक्षिणा के रूप में मैं तुमसे बस यह मांगता हूं कि इन एक एक मुट्ठी गेहूं को तुम दोनों अपने पास संभाल कर रखोगे और जब मैं आऊंगा तो मुझे यह 2 मुट्ठी गेहूं वापिस करनी है और जो भी शिष्य मुझे मेरी गेहूं सुरक्षित वापिस कर देगा, मैं उसे ही इस गुरुकुल का गुरु नियुक्त कर दूंगा। दोनों शिष्यों ने गुरु की आज्ञा को सिर माथे रखा और गुरु को वहां से अगले दिन विदा कर दिया। तो उन दोनों में से एक शिष्य जो था वो अपने गुरु को भगवान मानता था। उसने गुरु के दिए हुए एक मुट्ठी गेहूं को पोटली सी बनाई और अपने घर जाकर एक खिड़की में रख दिया और रोज उसकी पूजा करने लगा। और जो दूसरा शिष्य था वो अपने गुरु को ज्ञान का देवता मानता था। तो उसने उन एक मुट्ठी गेहूं को अपने आश्रम के पीछे जो एक खेत था उसमें जाकर बो दिया। और कुछ महीनों के बाद जब गुरु आश्रम में वापिस आए तो उन्होंने उन दोनों शिष्यों को अपने पास बुलाया और कहा कि जो गेहूं मैंने तुम्हें जाते समय दी थी, अब मुझे वापिस कर दो। तो उसमें से जो शिष्य अपने गुरु को भगवान मानता था और गेहूं की रोज पूजा किया करता था, उसने गुरु को वह गेहूं की पोटली दिखाई। जैसे ही गुरु ने वो पोटली खोली तो वो गेहूं जो थी वो बिल्कुल सड़ चुकी थी और उसमें से बहुत ही गंदी स्मेल सी आ रही थी और वो जो गेहूं वो अब किसी काम की भी नहीं रही। तब गुरु ने दूसरे शिष्य को कहा कि तुम दिखाओ अपनी गेहूं। तो जो शिष्य गुरु को ज्ञान का देवता मानता था, अब वह अपना सिर झुकाकर नीचे खड़ा हो गया और उसने गुरु से कहा, गुरुवर मुझे क्षमा करें, वह गेहूं मैं आपको नहीं दे सकता। गुरु बहुत हैरान हुए, लेकिन उस शिष्य ने कहा कि आप मेरे साथ चलिए और वह गुरु को आश्रम के पीछे जाकर ले गया और कहा कि गुरुदेव, यह लहलहाती जो फसल आप देख रहे हैं ना, यही आपकी एक मुट्ठी गेहूं है। गुरु का हृदय तो बस बाग बाग हो गया। उस फसल को देखते ही गुरुजी बहुत खुश हुए और उन्होंने उस शिष्य से कहा कि गुरु के प्रति सच्ची दक्षिणा तो तुमने दी है और जो भी शिष्य गुरु के ज्ञान को चारों ओर फैलाता है या बांटता है, वही श्रेष्ठ उत्तराधिकारी बनने के लायक है। फिर अंत में उस शिष्य ने गुरु के चरण छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और गुरु ने उसको ढेर सारा आशीर्वाद दिया। तो देखा बच्चों, जो भी व्यक्ति गुरु की आज्ञा का पालन करता है वह जीवन में सब कुछ पा जाता है।